नमस्ते बच्चों। आज हम गणित में परिमेय संख्या के अंतर्गत व्यंजक और व्यंजक के हल संबंधी नियम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहला व्यंजक कहते किसे हैं? जोड़, घटाव, गुणन तथा भाजन संक्रियाओं के चिन्हों का उपयोग करके संख्याओं के किए गए विन्यास को व्यंजन कहते हैं। अब ऐसे व्यंजक में गुणा भी रहेगा, भाग भी रहेगा और जोड़ और घटाने यानी चारे चिन्ह इसमें रहते हैं। उनको हल कैसे करना है वो हम इस प्रश्न में देखेंगे। जहाँ पे ध्यान देना बच्चों, जिस प्रकार गुणा, भाग, जोड़, घटाना चारों चिन्ह रहते हैं तो ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले हम गुणा भाग के प्रश्नों को हल करेंगे, फिर जोड़ घटाने की संक्रियाओं को हल करेंगे और ये करते समय बाईं ओर से दाईं ओर हल करना है। तो सबसे पहला जो उदाहरण है 160 गुणे 10 भागे 5 गुणे 3 धन 1। कैसे करते हैं हम यहाँ देखते हैं। 160 गुणे 10 भागे, सबसे पहले हम कोष्टक वाला हल करेंगे। कोष्टक में जो गुणा है वो हल करेंगे। तो ये 5 तिया 15 धन 1। अब 160 गुणे 10 भागे 15 धन 1 16 है। अब हम इसे हल करेंगे। कोष्टक होने के बाद तब हम यहाँ पे हल करेंगे। बराबर 160 का गुणा 10 में करेंगे तो आएगा 1600 भागे 16। और जब 1600 में 16 का भाग देंगे तो उत्तर आएगा 16 एकम 16, 16 जीरो की 0 0। इस तरह से हम भाग देख सकते हैं। इसको कैसे किया जाता है ये देखो बच्चों, 16 एकम 16। अब ये शून्य हम यहाँ उतारें, 16 शून्य शून्य, घटाएं 0। अब हम ये यहाँ उतारेंगे, जब यहाँ उतारे तो 16 शून्य शून्य, ये हमारा उत्तर है। यानी हमको जो है 100 मिला और ये 100 हमने यहाँ पे लिख दिया। तो इस प्रकार हमने ये संक्रियाएं हल की। अब हम दूसरा प्रश्न, अब हम प्रश्न संख्या 25 में पहला सवाल देखते हैं। 50 गुणे 5 भागे 2 धन 24। सबसे पहले हम इसके हल करेंगे। 50 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 शून्य शून्य, 5 पचे 25 भागे 2 धन 24। अब ये हम इसको हल करेंगे। तो 250 में हम भाग 2 का देंगे तो इसका उत्तर आएगा 125 और धन 24। अब हम इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे 125 और 24, इसका उत्तर आएगा 149। 5 और 4 9, 2 और 2 4 और ये 1, तो इसका उत्तर आएगा 149। अब हम प्रश्न संख्या 25 का अगला सवाल देखते हैं। 13 गुणे, अब इसमें हम देखते हैं दूसरा प्रश्न संख्या 25 का दूसरा सवाल। 13 गुणे 4 कोष्टक में भागे 2 ऋण 26। कोष्टक वाला सबसे पहले हल करेंगे। 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52। अब हम यहाँ पे 52 हमने लिख दिया भागे 2 और ऋण 26। तो हम 52 में 2 का भाग देंगे तो उसका उत्तर आएगा 26 दूनी 52, 26 और ऋण 26 और 26 में से 26 गए, इसका उत्तर आएगा 0। इस प्रकार हल करना है। अब हम तीसरा सवाल देखते हैं। 140 भागे बड़ा कोष्टक ऋण छोटे कोष्टक में ऋण 11 गुणे छोटा कोष्टक ऋण 3 ऋण कोष्टक छोटा वाले में 42 और भागे 14 ऋण 1। सबसे बच्चों पहले ये ध्यान देख लो, इस प्रकार का जो कोष्टक होता है इसे हम कहते हैं धनु कोष्टक। क्या कहते हैं? धनु कोष्टक। धनु कोष्टक। और इस प्रकार का जो कोष्टक होता है इसे हम कहते हैं बड़ा कोष्टक। ये आपको ध्यान में रहना बहुत जरूरी है। और इस प्रकार जो कोष्टक होता है इसे हम कहते हैं छोटा कोष्टक। यानी 3 कोष्टक है। अब ध्यान रखना बच्चों, ये जो है छोटा कोष्टक, इस प्रकार के चिन्ह को हम बड़ा कोष्टक कहते हैं और इस प्रकार का जो चिन्ह रहता है उसे हम धनु कोष्टक कहते हैं। जब इस प्रकार जब को तीनों कोष्टक है तो सबसे पहले हमको छोटा कोष्टक हल करना है, उसके बाद बड़ा कोष्टक और उसके बाद हमको धनु कोष्टक हल करना है। अब हम इन प्रश्नों को देखेंगे ध्यान से कैसे करना है। 140 भागे, अब ये देखो, अब ये जो है इनको ऋण है और ये ऋण है तो इनको हल करेंगे। 11 का गुणा हम 3 में किया तो 11 और ऋण ऋण धन हो गया, 11 पे 33, यानी ये हो जाएगा धन 33।
अब ये और ऋण धन है तो इसको हम धन 42 कर देंगे, क्योंकि ऋण और ये ऋण मिलकर धन हुआ। ये धन 42 हो गया भागे 14 ऋण 1, यानी अब हमारा छोटा कोष्टक हो गया। अब सिर्फ बड़ा कोष्टक बचा है 140 भागे, अब इसे ध्यान मत दो, ये ध्यान देना भाग वाले प्रश्न को। 35 धन 42 में 14 का भाग देंगे तो 14 का भाग 14 कम 14, 14 दूनी 28 और 14 तियां 42, यानी यहाँ पे आएगा 3, 14 तियां 42 और 3, तो ये ऋण इस प्रकार से हुआ। अब हम 140 भागे हल करेंगे, इसको 3 में से घटा दो, 3 में से गए 2, अब 2 कोष्टक हटा देंगे हम और इसको जोड़ देंगे, 33 2 35, हमको 35 प्राप्त हुआ है। अब 140 में हम 35 का भाग देंगे, हम यहाँ पे देख लेते हैं अलग से। 35 का पहाड़ा पढ़ना है, 35 एकम 35, 35 दूनी 70, 35 तियां 105 और 35 चौक 140। अब बच्चों इसके लिए पहाड़ा याद होना आपको बहुत जरूरी है। जब तक आपको पहाड़ा याद नहीं होगा आप जो है ऐसे प्रश्नों को हल नहीं कर पाओगे, इसलिए पहाड़ा याद होना बहुत ही जरूरी है। तो मैंने भाग दिया 40 में 35 का, तो उसका उत्तर आया 4। इस प्रकार ये जो है हमने इसका उत्तर हमें 4 प्राप्त हुआ है। अब हम एक प्रश्न और देख लेते हैं अगला। अब हम अगला देखेंगे चौथा। इसमें धनु कोष्टक भी है, बड़ा कोष्टक भी है, छोटा कोष्टक भी है, इसमें गुणा भी है, धन भी है और ऋण भी है, भाग नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों को सबसे पहले हम गुणे वाले प्रश्नों को हल करेंगे, फिर घट जोड़ या ऋण को हल करेंगे। तो बड़ा को ये है धनु कोष्टक। अब इसको हम देखेंगे धनु कोष्टक में पहले ये वाला चीज को 220 में से 140 घटा देंगे। जब घटाएंगे तो 220 में से घटाएंगे, 0 में से 0 गए 0, 12 में से 4 गए 8 और 1 में से 1 गए 0, यानी हमको ये उत्तर मिला 80। अब ये है बड़ा कोष्टक। अब इसको हम देख लेते हैं, ये हम हल करेंगे 10 9 90 और इसको हम देखेंगे 5 दूनी 10 ऋण, ये हमको मिला। अब फिर वही धनु कोष्टक। अब 90 ऋण 10, यहाँ पे हम लिख लेंगे 90 ऋण 10, अस्सी, 90 में से 10 गए 80 धन, इसको हम हटा देंगे। अब ये भी हो गया 80 ऋण 100। अस्सी से हम जोड़ देंगे 160 ऋण 100। अब 160 में से 100 गए, हम हटा भी सकते हैं यहाँ पे। 0 में से 0 गए 0, 6 में 0 गए 6, 1 में से गए 0, यानी हमको क्या मिला 60 मिला। तो इसका उत्तर जो आएगा वो है 60। बच्चों ध्यान देना है कि सबसे पहले जो है छोटा कोष्टक हल करेंगे, फिर उसके बाद बड़ा कोष्टक और फिर उसके बाद धनु कोष्टक को हल करना है। तो इस प्रकार हमने व्यंजक के प्रश्नों को देखा। अब मैं आपको इससे संबंधित प्रश्न दे रहा हूँ, वो आप अपनी घर कॉपी में नोट कर लीजिए।